एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आप अपना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। हम बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है और शॉर्ट टर्म पे आपको मूवमेंट कैप्चर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलो जल्दी से बिटकॉइन के चार्ट्स में आ जाते हैं। आप ये स्ट्रैटेजी किसी भी टोकन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट खोला है। आप सोच रहे होगी कि 1 आवर पे तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है, तो आप सही सोच रहे हो। हम यहाँ पे कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और सारे क्रिप्टो, मोस्टली सारे ओल्ड कॉइन्स भी बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। तो जब ऐसे साइडवेज मार्केट होती है, मार्केट में ऐसे वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर आप इसमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसीलिए हमें जरूरत है इस टाइम पे छोटे मूव्स को कैप्चर करने। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें लगेगा कि मार्केट एक रेंज में है, लेकिन अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को छोटा कर दूं तो हम देख सकते हैं कि काफी सारे ऐसे छोटे मूव्स थे जिनको हम अच्छे से कैप्चर कर सकते थे। और अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट में देखूं तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसको हम अच्छे से कैप्चर कर सकते थे। इसीलिए अगर हम यहाँ पर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को यूज करें, शॉर्ट टर्म के जो ये मूवमेंट्स है इनको कैप्चर करें, प्री डिफाइंड एसएल्स या फिर ट्रेडिंग एसएल्स के साथ अगर हम इस सेटअप को फॉलो करें तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे में आप 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट जैसे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड ले सकते हैं एंड देन उसको तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक एक आपका ट्रेलिंग एसएल चलता जा रहा है या फिर जब तक आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है। क्योंकि स्कैल्प ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस पॉइंट पर एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप एग्जिट किस पॉइंट पे कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे जब मार्केट वॉलेटाइल या फिर साइडवेज होता है तो एक मूवमेंट आती है, लेकिन उसके बाद ही तुरंत एक ऑपोजिट मूवमेंट भी आ सकती है। इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपने उस कैप्चर किए हुए मोमेंटम को, उस कैप्चर किए हुए पॉइंट्स को टाइमली जो है वो एग्जिट भी कर दें। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहले केस में आप जैसे ही देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। दूसरे केस में आप ट्रेलिंग एसएल लगाकर छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्कैल्पिंग सिस्टम में या फिर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में जिसमें आप शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हो, वहां पर आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, आपको ट्रेंड या फिर ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना होता है एंड सेकेंड चीज जो हमें चाहिए होगी वो होगी एक एंट्री पॉइंट सिग्नल। अब ये ट्रेंड समझने के लिए ट्रेडर्स अक्सर काफी सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा सिंपल इंडिकेटर एक बिगिनर के लिए ट्रेंड समझने के लिए होता है मूविंग एवरेजेस या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले एक एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं कि कैसे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेली चार्ट्स पर आ जाते हैं। यहाँ इंडिकेटर्स में ईएमए सिलेक्ट कर लें और इसकी सेटिंग्स में जाकर इसकी लेंथ देखें, 9 है। 9 लेंथ का मतलब कि पिछली 9 कैंडल्स की लेंथ को ये कंसिडर करेगा। मतलब कि ये पर्टिकुलर जो ब्लू लाइन है ये हमें लास्ट 9 डेज का, क्योंकि ये डेली चार्ट है, हर एक कैंडल आपको एक दिन की प्राइस मूवमेंट दिखा रही है, तो ये ब्लू लाइन जो है वो एक एवरेज प्राइस है लास्ट 9 डेज का बिटकॉइन के लिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड ट्रेंड समझने के लिए हम इसकी लेंथ को 50 कर लेते हैं एंड 50 करते ही इसे ओके करिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये लास्ट 50 डेज का एक एवरेज प्राइस है। तो क्योंकि जो करंट प्राइस है अभी फिलहाल अपने लास्ट 50 डेज के एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में बियरिश ट्रेंड है। वही जब यहाँ पर ये प्राइस ऊपर चल रहा था अपने 50 डे एवरेज से, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पर बुलिश थी, यानी कि बुलिश ट्रेंड था मार्केट में। तो इस तरीके से सिंपली आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कर। मोस्टली ट्रेडर्स ईएमए एंड मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एंड बिगनर लेवल पर ये काफी ज्यादा सिंपल है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। तो चलो विदाउट एनी डिले अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या इंडिकेटर्स की नीड पड़ेगी अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और अपनी एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में। फिर
हम देखेंगे कि हम एसएल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रेल भी कैसे करेंगे, तो हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप जल्दी से इसको आप 15 मिनट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 मिनट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेड्स चाहिए। तो काफी बार मैं ये सेम चीज रिपीट कर चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड करना होगा। क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ऑन रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए हमारे को लास्ट एक दिन का भी अगर हम ट्रेंड समझें तो वो काफी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम करंट ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए लास्ट 24 आवर्स का जो भी एवरेज प्राइस होगा उसको यूज करेंगे, चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। एंड इसीलिए ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी क्रिप्टो मार्केट्स पे सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स में लास्ट एक दिन का जो एवरेज मूवमेंट है वो इनफ होता है, बिकॉज 24/7 मूवमेंट होती है। तो इनफ मूवमेंट हो जाती है कि एक ट्रेंड जो है वो एक दिन में भी कंप्लीट अच्छे से हो सकता है। एंड अगर आप मार्केट्स को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि एक दिन में भी काफी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये मार्केट अभी कंपेरेटिवली न्यू है। जितनी ज्यादा मार्केट मेच्योर होती जाती है उतनी ही ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्योंकि मार्केट न्यू है इसीलिए हमें करंट ट्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना है, एंड इसी वजह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। जितनी न्यू मार्केट होती है उतनी ही वहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे मार्केट मेच्योर हो जाती है वैसे वैसे जो प्रॉफिट पोटेंशियल है या फिर जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अब हम करने वाले कुछ कैलकुलेशन जो आपको लास्ट 24 आवर्स के एवरेज प्राइस को निकालने में हेल्प करेगी। तो यहाँ मैंने 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स चार्ट के लिए कैलकुलेशन कर दिया। अगर आप 2 मिनट्स या फिर कोई और टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपली इसी तरीके से नंबर ऑफ कैंडल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जल्दी ही डिस्कस करेंगे कि ये हमें कहाँ पर यूज करना होगा। तो ये काफी ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन है, इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट में अगर हम ये स्कैल्प ट्रेड लेते हैं तो 1 मिनट में जो हमें है एक लास्ट 24 आवर्स का एवरेज प्राइस चाहिए। तो हमारे पास 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी, तो लास्ट 24 आवर्स में हमारे पास 1440 यानी कि 1440 कैंडल्स होंगी एक दिन के लिए, अगर हम 1 मिनट की चार्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम 5 मिनट की चार्ट में देखें तो लास्ट 24 आवर्स पे जो कैंडल्स बनती हैं वो होंगी 288 कैंडल्स, और 15 मिनट्स के चार्ट में जो एक दिन यानी कि लास्ट 24 आवर्स की जो कैंडल्स बनेगी वो होगी एक 96 कैंडल्स। ये हमने इसलिए कैलकुलेट करा है बिकॉज ये जो नंबर ऑफ कैंडल्स का नंबर आया है इसको हम यूज करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। अब आप जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं उतने ही ज्यादा फ्रीक्वेंट आपको जो है ट्रेड्स आएंगे। सो बिगनर्स के लिए बेटर ये रहेगा कि आप इसे 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स पर पहले ट्रेड करके अप्लाई करके देख लें। तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर दिया है। अब हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। एंड अब इसकी सेटिंग्स में जाकर जो इसकी लेंथ है इसको उस पे सेट करेंगे जो हमें लास्ट एक दिन का एवरेज प्राइस देगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे 288 और इसको ओके कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमें लास्ट 24 आवर्स का एक एवरेज प्राइस दे रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि करेंटली इसको ब्रेक करा है हमारी मार्केट ट्रेंड ने, एंड अभी फिलहाल ये बुलिश ट्रेंड की तरफ आ गई है। अगर हम देखें कि यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड चल रहा था लेकिन फाइनली अभी ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के, यानी कि 24 आवर्स के एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है। और इसी ट्रेंड को अगर मुझे 15 मिनट्स के चार्ट में आइडेंटिफाई करना होता तो मैं यहाँ पर जो लेंथ है EMA की उसको 96 पर सेट कर देती एंड चार्ट फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देता। 15 मिनट्स के लिए भी अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश टेरिटरी में है। सो हमें सिंपली बस EMA की लेंथ को इस तरीके से सेट करना है कि हमें लास्ट 24 आवर्स का एक एवरेज प्राइस मिल जाए। क्योंकि रीजन यही है कि हमें शॉर्ट टर्म मूव्स को कैप्चर करना है, इसलिए हमें मोस्ट रीसेंट ट्रेंड के साथ रहना है। अब एक बार हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए होगा। उसके लिए हम सिंपली इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई कर देंगे। एंड सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स को हम सेम ही रहने देंगे बाय डिफॉल्ट पर। और ये सुपर ट्रेंड जो है वो दो सिग्नल्स देता है, ग्रीन मतलब बुलिश एंड रेड मतलब बियरिश। सो एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है, क्या जगह आपकी जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है।
तो ये रहा आपका एक ऐसा जोन जब आपका जो ट्रेंड है वो आपको ये बता रहा है कि आप जो है अभी बेयरिश ट्रेंड में हो, क्योंकि जो करंट प्राइस था यहाँ पर वो अभी भी ईएमआई लाइन से नीचे था, जो कि आपका लास्ट 24 आवर्स का एवरेज प्राइस है, आपका करंट मार्केट प्राइस उससे नीचे है, यानी कि आप ट्रेंड अभी बियरिश है, लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे एरियाज को आपको इग्नोर करना है, एंड ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्योंकि ऐसे एरिया में अगर आपने ट्रेड ली होती तो आपकी वॉलेटिलिटी में एसएल जरूर हिट हो गया होता। दूसरा केस जहां पर आपको ट्रेडिंग इग्नोर करनी है वो ये एरिया है कि जब आपका मार्केट ट्रेंड कह रहा है कि अभी आप बुलिश एरिया में हो, यानी कि आपका जो लास्ट 24 आवर्स की एवरेज ईएमए लाइन है वो नीचे है एंड आपका करंट प्राइस ऊपर है, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से आप अभी बुलिश है एंड सुपर ट्रेंड में एक बियरिश सिग्नल आए, तो ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, इसको आपको इस सिग्नल को इग्नोर करना है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर अभी आपका करंट प्राइस ऑलरेडी यहाँ से ईएमए के ऊपर था, लेकिन सुपर ट्रेंड ने आपको जो है वो एक बेरिश सिग्नल दिया, तो अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड एंटर करते तो आप वॉलेटिलिटी में ही रह जाते, यहाँ पर आपको कोई भी मोमेंटम कैप्चर नहीं हो पाया। तो ऐसे एरियाज को हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि आखिर एंट्री लेनी कब है, तो एंट्री आपको तभी लेनी है जब आपकी जो ईएमए की लाइन है, यानी कि जो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो और आपके सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो मैच हो जाता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में सुपर ट्रेंड ने पहले से सिग्नल दे दिया था कि आप बियरिश हो, लेकिन आपका प्राइस अभी ईएमए लाइन से ऊपर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये ईएमए लाइन के नीचे आया, यहाँ पर भी आप इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि ये सेकंड कैंडल जो बनी है इसने इसको इसकी जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर आप ट्रेड जो है वो अपनी बियरिश ट्रेड को एंटर कर सकते थे, एंड यहाँ से देखो एक अच्छा मूवमेंट आप जो है वो कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो आपका एक एंट्री पॉइंट जो है वो हो सकती थी इस ट्रेड के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपका ट्रेंड और आपका सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल था दोनों ही मैच कर रहे थे। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो हमारा मार्केट प्राइस है वो ऊपर है हमारी ईएमए की लाइन से, मतलब हमारा ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन सुपर ट्रेंड के सिग्नल में अभी भी बियरिश सिग्नल चल रहा था। और नेक्स्ट कैंडल ऐसी कैंडल है जहां पर हमारे दोनों ही क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहे थे, मतलब हमारा मार्केट प्राइस भी ईएमए की लाइन से ऊपर था जो कि बुलिश ट्रेंड बता रहा है, और हमारे सुपर ट्रेंड सिग्नल में भी हमें बुलिश ट्रेंड मिल रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस जगह पर एंट्री ले सकती थी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें एक वेट करना होगा कि जब हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बने वो इसके हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, जो कि इस केस में हुआ, क्योंकि इस कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज किया, तो मैं इस कैंडल पर अपनी एंट्री कहीं पर यहाँ पर प्लेस कर सकती थी, एंड देन मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर सकती हूँ इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। एंड इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पर यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगी। अब मैं इस ट्रेड को तब तक होल्ड करूंगी जब तक या तो मेरा एसएल हिट नहीं हो जाता या फिर मेरे को यहाँ पर एक मूवमेंट नहीं मिल जाती। अब यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो भी बियरिश हो गया था, एंड हमारा मार्केट प्राइस तो पहले से ही जो है वो बियरिश ट्रेंड बता रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी कैंडल पर ट्रेड कर लेंगे। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी ये तीसरी रेड कैंडल बनती है, एंड आप देखो कि इस कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग करी है, तो मैं यहाँ पर एक जो है शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। एंड अगर यहाँ पर किसी ने शॉर्ट ट्रेड प्लान करी होती तो ये पूरा मूवमेंट जो है वो इजीली कैप्चर हो सकता था। तो ऐसे केस में आप अपने एसएल को भी ट्रेल काफी ज्यादा इजीली कर सकते हैं, ताकि आप एक लॉन्ग ट्रेंड को भी कैप्चर कर पाए, कंपेरेटिवली लॉन्ग ट्रेंड को। तो जब हमने यहाँ पर एंट्री ली तो उस टाइम पे मेरा एसएल कहीं इस कैंडल के हाई पर होगा, इस पर्टिकुलर फ्लैट लाइन पर, उसके बाद यहीं पर रहा, एंड जब ये वाली कैंडल बन गई तो आप अपने एसएल को इस पर्टिकुलर लेवल पर शिफ्ट करते जाएंगे, एंड देन जब ये वाला मूवमेंट आ गया तो आप अपने एसएल को इस पॉइंट पर एंड देन फर्दर इस पॉइंट पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड फिर यहाँ पर मे बी आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया होगा, तो आपने पर्टिकुलर ये मूवमेंट तो कैप्चर कर ली होगी अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ। क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पर मूव आकर एकदम से
वापस भी कर सकता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना स्टॉप लॉस हर पॉइंट पर लगा कर रखें और आप यहाँ पर एक कैंडल का वेट करें जो आपके जो सिग्नल मिलता है उसके बाद उसके लो के नीचे क्लोज हो एंड बुलिश सिनेरियो में उसके ओपन के ऊपर क्लोज हो। ऐसा करने से आप अपनी स्कैल्प ट्रेड में भी एक अच्छे लॉन्ग ट्रेंड को फॉलो कर पाएंगे। तो ये थी एक काफी ज्यादा सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन आपने कभी स्कैल्प ट्रेडिंग ट्राई नहीं करी, तो आप इस सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज करके अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इस सेटअप को फॉलो करें, अपने टाइट एसएल लगाएं और एसएल्स को ट्रेल करें, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।